चोर वो कर्मो सोचने लगे सेठ ने रास्ता में मार देगा। सेठानी सेठानी आंधी है और 80,000 सोना की मोहर कीमती गहना, मैं क्यों रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। अब सेठ रवाना हो बाबा रामदेव जी महाराज रहे रुणिचे जान खातर। कर्मो वो चोर वो जल्दी जल्दी घरा आयो। आप क्या घरा आगे आपकी घराली ने कहने ना लागो वाजो म्यान में तलवार पड़ी है नहीं, तलवार लिया निकाल गए तलवार। बात कहने लगी शानो के बात होगी के करोगा तलवार को। बोले अपना गांव वो नामी सेठ वो धनी सेठ रुणिचे जान लाग रहे हैं और सागे ले जाओ 80,000 सोने की मोरा और सेठानी कीमती गहना पेड़ा सी। तू रोजाना मने कदी तो के ओम गड़ा दे और कदी के तेमुलियो गड़ा दे और कदी के टिक्को गड़ा दे और कदी के की गड़ा दे। और सेठ ना राम मारांगा अरे और वो धनमाल ले गए आवांगा फिर तुम 9 लखो हारी बना के जाएगा, चिंता ना कर। वाह जी वाह। मन चोर के घर वाली हाथ जोड़ लिया बाकी सणो मने की कौन सी बस मैं बिना टिके बिना टट्टा बिना की पेरे सार लूंगी पर ओ मंजूर को नहीं। वो बाबा रामदेव जी महाराज के सेठ सेठानी बेचारा कितना साल शू बंगा संतान हुई है और वे बाबा के जान लाग रहे बाबा के यात्रियों ने थे मारोगा ना। मैं बिना कोई टूम सार लूंगा मैंने कुछ नहीं चाहिए। बाबा के यात्री जान लाग रहे मैंने यात्रा सफल हो जान दो बाकी भाई थे। इन प्रकार है कोई भी ये बात नहीं करनी पाने जान दो पैदल। वो चोर बोलो आ तेरो ज्ञान नहीं हो ज्ञान वो बाद में सुनाई। अरे अरे तलवार पकड़ा और चोर वो कर्मो तलवार ले गए और बांध गए बाबा का रंगो को पोची बांध कर पेचो बांध गई और गांव का बारला पासा मोड़ पर आगे खड़ गयो। और इनू सेठ पैदल बाबा के जान लाग रहे हो गांव का बारला पासा है कर्मा ने देखो सेठ एकदम घबरायो और वो कर्मो कहने लगे सेठ जी के बात देख के डरो। बोले हाँ कर्मा तू तो लुटेरे है चोर है। बोले सेठ जी के बात करने लग रहे हो। अरे वो कर्मो कौन रहे हो मैं बदल गयो। हाँ मैंने बदले में 3-4 साल हो गया। अरे बदल गयो सेठ जी डरो ना। और मैं तो बाबा को भगत बन गयो रुणिचा लगो तकड़ो भगत बन गयो हर साल है सेठ जी मैं तो पैदल जाऊं। अरे सेठ ने थोड़ा विश्वास कम होयो। बोले कर्मा साची बोला रे भाई। बोले हाँ सेठ जी साची बोलूं। और मैं सोचो भी देख बाबा के पैदल जान लाग रहे हो और मैं सोचो सेठ जा रहा है चलो मैं भी सागे बाबा के पैदल थे पहली बारी जाओ और मैं 2-3 बारी आगे गेड़ू मैं भी उठ चलूंगा। अरे सेठ कहने लगे नहीं कर्मा मैं भाई एकला ही ठीक है एकला उड़ जाऊंगा तू कोई बात और रह साथ उड़ जाई। वो कर्मो कहने लगे सेठ जी डरो ना थाना विश्वास को नहीं मैं बदल गयो। अगर थाना विश्वास नहीं है तो लो थारा मारा बीच में बाबू रामदेव जी। अरे बन कर में बन चोर रामदेव जी री आण खाई है। वाह जी वाह। बोले थारा मारा बीच में बाबू रामदेव। सेठ डरतो बोले ठीक है विक्रमा चल। अब यात्रा ने चाल पड़ा। बाबा रामदेव जी महाराज रहे रुणिचे सेठ सेठानी को लड़को और चौथो कर्मो चोर पैदल बाबा का चाल पड़े हैं। बाबा ने भजन गानता जान लाग रहे हैं। कर्मो जोर जोर सेठ बाबा का भजन गावे और कर्मो
क्योंकि दिखावटी आदमी हुए नहीं तो कुछ वो कुछ ज्यादा ही फिर कुछ बनने प्रयत्न करे। कई देर बाद में कर्मो ऊंट चढ़ा के वापस आई हुए सेठ ने कहने लगे, कर्मो बोले सेठ जी आज आप और ही सोवांगा, सुबह होगी जदा टचू चलांगा। सेठ कहने लगे, रे कर्मा ओ भाई कोई इनकर तो कोई जान तो दिखे को नहीं बाबा को, कोई यात्री कोई तू बोलो भी और तो डांडी जल थोड़ी नजदीक है, लेकिन कोई यात्री तो कोई जाने कौन लग रहे हो। बोले सेठ जी जावागा जावागा अजय यात्री ये रास्ता का नहीं जावागा, चिंता ना करो मिलेगा। अगर आ पहाड़ी क्रॉस करागा नहीं, पहाड़ी ढलता ही अगर गणेश बाबा का यात्री मिलेगा। अरे रात में बीज गया, सो गया है तीनों। अब चोर ने नींद क्या हुआ, चोर तो बस वो मौको देखे तो बेटा साथ में एक थोड़ी दूरी पर एक झोपड़ी दिखी चोर ने झोपड़ी दिखी और बेंग अंदर एक और तरह करती। वो चोर जागे मैंने कहने लगे तू यहाँ कर रात में 12 बजे, कितना बजे 12 बजे के तू यहाँ कर चाकी पीस दे के इधर। अरे अरे बाकी कहने लगे मेरा दिमाग खराब है, मैं रात में 12 बजे चाकी पीसूंगी। भाई पहले सुबह सुबह पीसा करता चाकी को पीस के फिर ओसण के रोटी पोया करता। मैं बोली 12 बजे मैं चाकी क्यों पीसूं। वो चोर कहने लगे अगर कोई बात नहीं तो मैं एक चांदी को रुपये दूंगा और तू चाकी पीस। और मैंने क्या करे हो, मैंने स्त्री चाकी पीसनी शुरू करी है। और वो कर्मो सेठ के में आगे सेठ में कहने लगे सेठ जी ओ सेठा जल्दी करो, उठो 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 उठो, देखो दिन उग गयो चला। कर्मो के सेठ कहने लगे अरे कर्मा भाई अबार तो सोया और इतनी जल्दी। बोले बात देखो बात चाकी आवाज सुनो। घर में चाकी चलने लगी और थे क्यों रात है अजय। सेठ ऊपर ने देखे तारा खाली, पहले कोई ज्यादा घड़ियां को नहीं होती, पहला समय देखने खातर तारा दे के बता दे करता पहला बडेरा भी इतना बजे वो समय हुए अंदाजो अभी लाग जाए, लगभग अंदाजो लाग जाए तारा खाली। सेठ ऊपर देखो सेठ के लगा रहे भाई अभी तो तकरीबन 12-1 बजे वो समय हुए यार, तू क्या दिन हो क्यों। कर्मों के लगे सेठ उठो और चलो जल्दी उठो। वो सेठ कहने लगे अरे कर्मा आगे नहीं आपकी औकात पर। अरे भाई इतनी रात में माना चला भाई, तू थोड़ी दूर ले जाके माना मार देगा और अब रात में सारा सुत्या होगा। मैं अगर कोई पुकारांगा कि नहीं बुलावांगा तो कोई आनो को नहीं। अरे कर्मा बस कर दी भाई तेरा बड़ी। कर्मों के कब लगा सेठ जी चोर चोर बोलता अब मैं बढ़ के दिखाऊं थाने चोर। अरे तो गयो और कर्मे बा तलवार निकाली है, तलवार निकाली और सेठ की गर्दन पर जोर से तलवार को वार करे है। कर्मों जोर से वार करो, सेठ वो सिर धरसु अलग हो जाए और वो कर्मो सिटानी के पास तलवार लेके जावे। सिटानी ने क्या हो, सिटानी सुन मैं कोई बाबा को यात्री को नहीं, मैं कर्मो चोर तेरे सेठ ने मार दियो, ये जितना भी गहना पैर रखे उतार नहीं तो तेरा बच्चा ना खत्म करूंगा। अरे सिटाड़ी के लगे रे ओ दुष्टी ओ पापी, अरे ओ अरे भाई सागा आगे ओ कहते जुल्म करे रे भाई। अरे अगर तने धन चाहिए हो, अगर तने ये गहना ये जेवरात चाहिए तो तू मैंने पहले ही बोल दिया भाई, मैं तने दे दिया, लेकिन मेरे सेठ ने मार दियो। बोलिया सेठ ने तो इन खातर मारे है, एक ही गांव का सेठ जाके कल गांव में जाके बता दे यार
फिर मेरो केरवार और तू अंका शिवांदी आटा भटक भटक के मर जाएगी, लिया उतार गेना। और चोर सारा वे 80,000 सोने की मोहरा ले गए और गेना ले गए, बटा शुरवाना हो जाए है। सिटानी आपने लड़के ने कलेजा का लगा ले है रे। अब ओ बियाबान जंगल सिटानी सेठ ने आवाज लगावा, सेठा ओ सेठा सेठा बोलो, सेठा किने गया, बोलो सेठा कुछ बोलो। सेठानी बेचारे जमीन पर नीचे हाथ लगाते लगाते नीचे हाथ पे सेठा कटासी होते, सेठा सेठा कुछ बोलो सेठा। और धीरे धीरे सेठानी दो हाथ सेठ की धड़का लगा, देखे खून शुलत सेठ को शरीर। सेठानी मन में विचार कर लगे, रे वारे बाबा भगवान तेरा नाम पर विश्वास करके पैदल चलिया और मने के पतो के रास्ते में तेरा पैदल यात्री यहाँ मारा जावे, नहीं तो मैं कदे ही पैदल नहीं आवा। सिटानी बाबा ने लामो दियो, बाबा बाबा दो हाथ क्या, दो हाथ और वापस दो का दो ही रह गया। अरे बेटो दियो तो मेरा सुहाग घोष लियो, मारे भगवान। अब बाबा रामदेव जी महाराज नीला घोड़ा पर सवार हुए हैं और बटा शौचालय है। रुणिचेशु भी अबला की पुकार सुन गए, भी सिटानी की पुकार सुन गए। रुणिचे शौचालय है, सिटानी जिस जगह बैठी रोन लाग रही, सिटानी पुकार कर लाग रही, बाबा मारी रक्षा कर देनी। मैं तेरा नाम पर पैदल चलिया, लेकिन रास्ता में बन बन पापी बन दुष्टी बन दगो करे, बाबा रक्षा। बाबा रामदेव जी महाराज आए, आगे आवाज लगाई, सिटानी ओ सिटानी। सिटानी डरी, सिटानी डरती आपके बेटे ने जोर शू गले लगा लियो। सिटानी कहने लगी, अरे भाई सुन ओ घोड़ाला दिखा तो को नहीं पोड़ पोड़ सुनिया। सिटानी बोली, भाई अब मार्केट में लूटने ने कुछ नहीं, भाई जो धनवान हो वो चोर ले गयो भाई। अब मार्केट में कोई धन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरे बेटा ने ना मारी भाई। अरे मैं तेरा हाथ जोड़ू, मेरा बेटा ने ना। अरे वो पापी आयो वो मेरा सुहाग ने मार गयो, लेकिन तेरा का प्रार्थना करूं भाई, मेरा बेटा ने कुछ ना कर दिया। बाबा रामदेव जी महाराज के होने लगा, सेठानी सुन, मैं मारनियों को नहीं, मैं बचानियों आयो हूं। सेठानी तै जिका ने पुकारा, मैं वही बाबा रामदेव जी महाराज आयो हूं। सेठानी हाथ जोड़ लिया, कहने बाबा आप आ क्या? बोले हाँ। सेठानी कहने लगी, बाबा वो चोर मेरा सुहाग ने खत्म कर गयो, धनमाल ले गयो बाबा, और मैं कैसू अंधी अबला, मैं करूं तो करूं के बता बाबा, तू बता। बाबा रामदेव जी महाराज के सेठानी अब चिंता ना कर, बस बहुत रो ली तू, अब चिंता ना कर। सेठानी आप अगर दोनों हाथ आपने नेत्रा पर रखो, आंख पर रखो। सेठानी आप अगर दोनों हाथ आपने आंखें पर रखे, और बाबा रामदेव जी महाराज के सेठानी हाथ हटाओ। सेठानी हाथ हटाओ, और जो ही सेठानी हाथ हटावा है तो सेठानी ने सब कुछ दिखने लग जाए। बोल रामदेव भगवान की। सेठानी देखे है सामने है सेठ की लाश, खून शू लथपथ,
सेठानी कहने लगी बाबा पाछी ले ले तेरी आंखें कौन चाहिए नहीं। रामदेव जी महाराज कहने लगे क्यों बेटा? बोलिया ईशु तो भली मैं अंधी भली ही जिको मैंने मेरे सुहागो ओ हाल तो कौन दिखा हो क्यों मेरे सुहाग जो सरेआम अठ मरो पड़े है वो तो कम से कम मैं कौन देखे ही। बाबा मैंने पाछी अंधी कर दे, अगर अंधी नहीं करे तो अगर तय मेरे परचो दियो है तो मेरे सुहाग ने भी जीवित कर दे। बाबा रामदेव जी महाराज कहने लगे सेठानी चिंता ना कर, ये कर। सेठरी उसी से उठा और धड़ना साथ लगा और सेठानी तेरे को सिर को चीर चुनरी उतार गई सेठ पर डाल। सेठानी कांपता हताशु सेठ को शीश उठावे है, धड़के साथ लगावे, आप सिर चीर उतार के भी सेठ पर डाल दे है। और बाबा रामदेव जी महाराज के वो सेठानी खींच हटा चीर में, और जो ही सेठानी चीर आप चूंदड़ी खींचे है हटावे तो वो ही सेठ एकदम अंगड़ाई लेके खड़े हुए बोल रामदेव भगवान सेठ अंगड़ाई लेके उठो और सामने बाबा रामदेव जी महाराज दिखा। सेठ क्या है बाबा आप आ गया, आज तो मैंने नींद ही बड़ी जोर की आ रही। सेठानी कैसे आ रही थारी नींद? मेरी तो नींद उड़ रही, नींद था नहीं आ रही बाबो ना वारनी तो सेठ जी थे तो थारो तो लट्टू पुलू जो गयो वो चोर जिकन थे सागा ले गए मैं थाने घणी बर्ची ना ले जाओ इन्हें ना ले जाओ ना ले जाओ ना ले जाओ थे ले गया धक्का वो थाने थर गर्दन काट के वो तो धनमाल लेके उठ गयो। वो धनमाल लेके उठ गयो ये तो बापू आगे और आपने जीवित करे। सेठानी बाबा रामदेव जी महाराज ने आगे हाथ जोड़े बाबा घणी खमा बाबा थाने जो आज तक एक अबला की पुकार सुन के मेरा सुहाग ने मेरा सुहाग जीवित कर दियो बाबा, नहीं तो मैं अबला मैं अंधी किन जाऊंगा रे बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेठानी और सेठ ने बाबू रामदेव जी महाराज कह रहे थे 2 मिनट पूरा रुको मैं भी चोर ने मिल गया हूँ। सेठानी हाथ पकड़े बाबा रामदेव जी महाराज को कहने लगा बाबा कोई बात नहीं वो आपकी करनी कर गयो बिना जान दो बाबा बिना जान दो कोई बात नहीं वो गयो तो जान दो। बाबा रामदेव जी महाराज कहने लगे नहीं सेठानी मैं आप तो तेरी करुणा भरी पुकार सुन के आ गयो आज बने मेरा एक यात्री न मारी है कल के नहीं और न मारोगो परसों के नहीं और न लुटागो फिर वो और न लुटागो। सेठानी एक कर मैं सबक में न सिखाना पड़ेगो इन वास्ते बाबा रामदेव जी महाराज चोर रे पीछे घोड़ो दौड़ायो चोर रे पीछे घोड़ो दौड़ायो। चोर थोड़ी दूर गयो बाबा रामदेव जी महाराज पीछे से आवाज लगाई अरे ओ